वंशी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय, आचार्य वंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय, ज्येष्ठ शिष्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्राय, अनर्घ्य पद प्राप्त है जयमाला पूर्णर्गम निर्वपामीति। उत्तम करना शिव वरना है, इसे भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है, और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते। तन्मय होकर मन थिर करके, निज अनुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण, सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए, कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए। चढ़ाऊं क्या तुम्हें गुरुवर, हो चढ़ाऊं क्या तुम्हें गुरुवर। ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है। हो ओम रूम ओम भ्रा परम पूज्य ज्येष्ठ शिष्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मुनीन्द्राय, पूज्य मुनिषि निरोग सागर जी मुनीन्द्राय, पूज्य मुनिषि निर्मोह सागर जी मुनीन्द्राय, पूज्य मुनिषि निरामय सागर जी मुनीन्द्राय, पूज्य मुनिषि निर्भीक सागर जी मुनीन्द्राय, गुना गौरव पूज्य मुनिषि निष्कंप सागर जी, गुड़ सागर जी, सुदत्त सागर जी मुनीन्द्राय आदि 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ राजू के चरणान्वयन में जल फलादि जलादि अर्गम महार्गम निर्वपामीति। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि। बोल कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अतिशयकारी गुना के बड़े बाबा चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रवण परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु की छाया में, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। आगे एक लाइन और बढ़ा दो इसमें, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपकार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपकार है। गुरु है केवल हार तो जीवन पार है, गुरु है केवल हार तो जीवन पार है। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जब से गुरुदेव के चरण गुना में पड़े हैं, वास्तव में रोग पलायन कर गया है, क्योंकि निरोग सागर जी महाराज भी संग में हैं और सभी लोग निर्भीकता से धर्म श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि निर्भीक सागर जी महाराज विराजमान हैं। चलते हैं, बाहर से बहुत सारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं, नागपुर, बेंगलोर, जहाँ जहाँ से भी आए हों, कृपया वे गुरु वंदना कर रहे हैं, वे आएंगे तब तक आमंत्रित कर रहा हूँ। विशाल भैया पधारेंगे और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती अनिल जी गोयल और पौसेरिया परिवार की बहू रानी जी, कृपया आप भी पधारें, पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त तेरी करें। चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है,
शुभम भैया। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अतिथिगण कृपया साथ दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। आने वाली 1 नवंबर से 9 नवंबर तक गुना में वह अलौकिक विधान होने जा रहा है जिसकी परिकल्पना हमने बहुत वर्षों पहले की थी। यहाँ पर महिला मंडल ने इंद्रध्वज महामंडल विधान वर्षों पहले कराया था, 1 दशक पहले। और पूज्य महाराज श्री के संघ के सानिध्य में हम उसी इंद्रध्वज विधान को करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और सौभाग्यशाली हैं कि उस विधान में 1-2 नहीं और 2.5 द्वीप में जितने भी तीर्थंकर हैं, ऐसे 458 तीर्थंकर उस विधान में आगमन कर करके और उनका मंगल प्रवेश गुना में होगा। 458 तीर्थंकरों को यहाँ विराजमान करके उस महान विधान को किया जाएगा। बड़े भाग्य से माँ जिन्नवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली, मेरी अखियाँ हैं। उस विधान की जब से घोषणा हुई है, लोगों में उत्साह जागृत है और उस विधान के लिए द्रव्य दान में 51,000 रुपये की नगद राशि आज हमारे जिन महान भाव ने प्रदान की है उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। 51,000 रुपये नगद उन्होंने दिए हैं कि उस विधान में द्रव्य दान के लिए हम ये राशि दे रहे हैं, उसका उपयोग उसी में हो। चलते हैं पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सभी जन की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से धर्म भावना को समझाने की कृपा करें। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतलंका मुनि उपास तीर्था सरस्वती हर्तुम नो दुर्तम तिवर्ण तिलयम देवम वंदिता तिवणिं परिपूज्यम वोच्यमणुपेहाओ भव्यम जनानन्यो। बोले देवादिदेव 1008 नयनाविरम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान सहस्रनायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य इष्ट मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 317 नंबर की कारिका आज पुनः अपना परम सौभाग्य। आप अपने संख्याबल को कम न समझना। एक व्यक्ति 10 के बराबर। (317) निजय दोषम देवम सभ्यजिणाणं दयावरम धम्मं वज्य ग्रंथम च गुरुम जो मणंदिसो सद्दिठी। यहाँ आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। निर्जित दोषम देव सर्वजीवानां दया परम धर्मम वर्जित ग्रंथम च गुरुम च या मन्यते सा खलु सदृष्टि। यहाँ जो वीतराग अरहंत को देव मानते हैं अपन, वह सब जीवों पर दया को उत्कृष्ट धर्म मानता है। वह व्यक्ति क्या सब जीवों पर दया को
उत्कृष्ट धर्म मानता है और परिग्रह के त्याग को गुरु मानता है, वही सच्चा संयम सम्यक दृष्टि जीव है। वही सच्चा माने कि कौन बीतरागी है, वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी है। कौन रागी है, कौन बीतरागी है ना। हर समय अपने लिए हित मित प्रिय संभाषण वाले और सदा कल्याण की भावना करने वाले ऐसे हमारे सर्वज्ञ देव, उनको अपन अरहंत देव मानकर और सब जीवों पर दया को उत्कृष्ट धर्म मानने वाला कौन? सम्यक दृष्टि जीव। फिर आगे चलते हैं। हु इति स्फुटम निश्चयो वा सा शास्त्र प्रसिद्धा सदृष्टि सम्यक दृष्टि भवेदित्य अद्य आहार्यम स का यो भव्या देवा परमाध्यम भगवंतम सर्वज्ञम वीतरागम अर्हंतम मनुते मानयति जानाति सद्राति निश्चयी करोति कथम भूतम देवम निर्जित दोषम निर्जिता स्फेटिता दूरीकृता दोषा क्षुदादयो अष्टादश एन सा निर्जित दोषस्तम निर्जित दोषम के दोषा इति चेदुच्यते। यहाँ फिर आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जो जीव है उससे, कि सम्यक दृष्टि जीव भूख प्यास भय द्वेष राग मोह चिंता बुढ़ापा रोग मृत्यु और पसीना खेद मद रति आश्चर्य जन्म निद्रा और विषाद, इन 18 दोषों से रहित भगवान अरहंत देव को ही अपना परम आराध्य मानता है कि ये हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं, क्योंकि वह 18 दोषों से रहित है। उन्हें इन सब माने किसी प्रकार का उन्हें भय नहीं है, वह निडर हैं तथा स्थावर और त्रस जीवों के मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से हिंसा करने को परम धर्म मानता है। कहा भी है वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं और उत्तम क्षमा आदि जो भाव हुआ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और रत्नत्रय रूपी उसको भी हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और जीवों की रक्षा करने को हम धर्म कहते हैं, क्योंकि मूल रूप से जैनिज्म का, जैन दर्शन का ये एक फाउंडेशन है, बेस है धर्म, और अहिंसा मूल है, इसलिए उसको यहाँ बतलाया गया है। तथा 14 प्रकार के अंतरंग और जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह के त्याग को जो अपना सच्चा गुरु मानता है, उन्हें उन बीतरागी को सच्चा गुरु मानता है। फिर इसके अलावा फिर अपन चलती है 318 नंबर की कारिका को छोड़ते हैं, 319 नंबर की। ना या को भी दे दी लच्छी ना को भी जीवस कुणदी ओवेयारम अवेयारम कम्मम पी सुहा सुहम कुणदी। यहाँ आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात रखते हैं। काचा का अपि ददाति लक्ष्मी ना का अपि जीवस करोति उपकारम अपकारम कर्म अपि शुभम करोति। माने कितनी अच्छी भावना उन्होंने रखी आचार्य भगवान ने कि ना तो कोई जीव को लक्ष्मी देता है, माने धन पैसा देता है, और ना कोई उस पर उपकार करता है, और शुभ अशुभ कर्म जीव का
उपकार करते हैं और अपकार करते हैं। जो जो कर्म सिद्धांत के अनुसार जो डिपॉजिट होगा, जैसे मीटर की रीडिंग होगी वैसे ही आपको माइनस प्लस में आप जाएंगे। ऐसा ही ये कर्म सिद्धांत उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। इसी तरह यह सब जो देवगण हुआ करते हैं, सुख दुख रोग निरोगता आदि देकर या हर कर जीवन का अच्छा या बुरा भी नहीं कर सकते। भगवान के हाथ में यह कुछ है ही नहीं। फिर आखिर आप कह सकते हैं कि हम इतना सब कर रहे हैं तो काहे के लिए कर रहे हैं, रीज़न क्या है, कारण क्या है, तो आप कह सकते हैं ऐसे। लेकिन आप जो सदुपयोग की भूमिका में हैं, शुभोपयोग की भूमिका में हैं, मूलतः उद्देश्य समझना है। वो उद्देश्य क्या है? हमें ऐसा काम करना है जिससे हम अच्छा कर सके। अच्छा क्या है? जैसा कि अभी धर्म की परिभाषा अपन पूर्व कारिका में पढ़ के आए हैं, शुद्ध उपयोग की भूमिका, अहिंसा की भूमिका, जीव दया की भूमिका, सर्वे भवन्तु सुखिना की भूमिका। ये क्या है? ये बात ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण हुआ करती है। वही बात तो भगवान कुछ लेने देने वाले नहीं हैं अपन को, लेकिन हमारी ये कर्म ही हमारे लिए देंगे और लेंगे। वही डिपॉजिट सिस्टम हुआ करता है कर्म सिद्धांत के अनुसार। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से अपन को करना है। जब हम प्रभु के दर्शन करते हैं, सर्वज्ञ देव के जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते हैं, तो हमारे इतने निर्मल परिणाम होना चाहिए कि भगवान हमारे दुख तो ठीक है, भगवान हम किसी को रोता ना देखें, दुखी ना देखें, उनके दुख दर्द दूर हों। भगवान इस जगत में जितने जीव हैं सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ अपने सर्वज्ञ प्रभु वीतरागी प्रभु की भक्ति करें। ऐसा करने से क्या होगा? वही अपन प्लस में जाएंगे। जब जो बच्चे रहते हैं ना स्कूल में, एक आजकल क्या होने लगा है, 80%, 90%, 95%, ये जब बच्चों के परसेंटेज आते हैं ना, तो A+, A++, इस प्लस के माध्यम से ऐसा ही एक शार्ट फार्मूला है ये। क्योंकि वो मार्क्स नहीं बताएंगे अपन को, अपन कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसलिए हर समय अपन को ऐसी जगत कल्याण की भावना, मंगल भावना सदैव करता रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण निहित है। इसी तरह क्या बताया है कि ये सब देवता सुख दुख और रोग निरोगता आदि देकर या हर कर जीवन का अच्छा या बुरा भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और सब जीवों को जो अच्छा या बुरा कर्म रहता है उसका उदय ही जीव को सुख दुख आरोग्य अथवा रोग आदि करता है। इसी से आचार्य अमित गति स्वामी ने अपन जब क्या पढ़ते हैं, सामयिक पाठ करते हैं, कहा भी है, बहुत अच्छी बात कही है, वह बहुत बात विचारनीय है कि कैसे अपन उस बात को विचार करें। वह विचार ऐसे कि उन्होंने क्या कही, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे या फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। माने ये पूर्वाचार्यों की भावना है, गलत नहीं हो सकती। हम गलत हो सकते हैं क्योंकि वो ऐसे महान तपस्वी साधक थे जिन्हें मासोपवासी जंगलों में रहते थे। हम तो इतने हीन सहनन वाले हैं कि बस्तियों में रहते हैं और बसती गाँव में रहते हैं, ठंड न लग जाए, गर्मी न लग जाए, वर्षा न लग जाए। ऐसे साधु की भावना निरर्थक नहीं हो सकती, अन्यथा नहीं हो सकती। क्या कहा उन्होंने
जीव शुभ और अशुभ कर्म स्वयं करता है, उनकी बात हमेशा सत्य है, अतः वे शुभ और अशुभ कर्म भी स्वयं करते हैं, ना कि और कोई करता है। जो करता है कौन? स्वयं करता है, फल भी उसे ही भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगता। हम कर्म करेंगे, हमारे पिताजी भोग लेंगे, नको, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं। इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। फिर उन्होंने कैसे कहा? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। माने जीव को अपने किए कर्मों का फल आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस भाव में नहीं, अगले भाव में, अगले भाव में नहीं। जैसे अपन तीर्थंकर प्रभु की कथाएं सुनते हैं, पौराणिक कथाएं, जब आदिनाथ जी का सुनते हैं अपन, मुसीका वाला उदाहरण, और पार्श्वनाथ जी के जीव का सुनते हैं कि 10 भाव तक एक पक्षी उपसर्ग हुआ, तो ये बात अन्यथा नहीं हो सकती। जब हमारे महापुरुषों को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हम कहाँ लगते हैं? बस हमें क्या, किनसे डरना है? जो कर्म बंधन हम करते हैं, ऐसे अशुभ कर्म करते हैं, जाने अनजाने में अज्ञानता बस हम ऐसे कर्म बांध देते हैं, और फिर जब वो उदय में आते तो हम रुलाते और बोलते, भगवान ऐसे हमने पूर्व में कौन से पाप कर्म किए हैं जो हमें ये कर्म रुला रहे हैं। बात हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, ताकि हमारा मीटर शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग की भूमिका के साथ चले, अच्छा अच्छा कर सकें। हमारे कम से कम इस भाव के तो ठीक है, जितने भी समय बचे पुनर्जन्म के, कम से कम भाव शेष रहे। ऐसी भावना हर समय भावना चाहिए अपन को कि प्रभु आज तो दर्शन हो रहे हैं, पता नहीं इस सांझ ढले आपके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कल दर्शन होंगे कि नहीं। आज तो हम इस अवसर को खोना नहीं चाहते। जैसे एक बुंदेलखंडी कहावत है, जब जागे तब सवेरा। ये कहावत गलत नहीं हो सकती। ये स्वर्णिम अवसर आया है, प्रभु को छोड़ो मत, पकड़े रहो उनका दामन, मजबूती से थामे रहो, क्योंकि वो हमारे हमदर्द के साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं। हम किन से कहती अपनी बात? सबसे पहले हम अपने माता पिता को अपना साथी बनाते, अपने दोस्त को साथी बनाते, मीन्स सहपाठी को अपना साथी बनाते, फिर अपने गुरु को साथी बनाते। जब इनसे भी काम नहीं बनता तो हम अपने प्रभु से, दीनानाथ से अपनी बात करने लगते और कहते हैं, भगवान मुक्ति का रास्ता प्रशस्त करो, इन अशुभ कर्मों से हमें मुक्ति दिलाओ। बात वही हमें बहुत अच्छे से समझनी है। इस आत्मा ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, कैसे शुभ और अशुभ कर्म जो किए हैं, फल तो उसे मिलेगा। इस भाव में भले ना मिले, अगले भाव में मिले। इसलिए ध्यान रखना, कुछ ऐसा संचित करना, ऐसी निधि के रूप में, अमूल्य निधि के रूप में संचित करना कि बस कम से कम, भले ही इस भाव में स्त्री पर्याय में जन्म लिया है, भगवान हम ऐसे पुण्य करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे, अगले भाव में जरूर हम पुरुष पर्याय पाकर मुनि व्रत धारण करके, और कम से कम भाव, यूँ बोले 2 से 3 भाव ही शेष रहे, और हम इन जन्म मरणों के चक्रों से मुक्त हो जाएं। भगवान ये संसार का 84 लाख का जो परिभ्रमण है चक्र का, ये समाप्त हो जाए। हमारी ऐसी अंतरंग भावना प्रत्येक दिवस जिनेंद्र प्रभु के समक्ष होना चाहिए। हम नहीं कहेंगे तो फिर हम अपनी अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त कर पाएंगे? वो तो
सब ज्ञान के धारी हैं, लेकिन कहना भी तो जरूरी है। हम अच्छा कहना चाह रहे कि बुरा कहना चाह रहे, किसी को हम मारना चाह रहे, किसी को जीवन देने की बात कर रहे हैं, आखिर बात कौन सी कर रहे हैं? अभिव्यक्ति जब तक व्यक्त नहीं करोगे तब तक वहाँ से भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि कर्मों के सिवाय प्राणी को कुछ भी नहीं। जो भी मिलेगा सब अपने पूर्वकृत कर्मों का उदय समझकर, बस जब फल अच्छे आते हैं, पुण्य का उदय आता है, तो ज़्यादा हर्षित नहीं होना। और जब विषाद के क्षण आते हैं, दर्द के क्षण आते हैं, रुलाने वाले क्षण आते हैं, तो उस समय भी साहस रखना। क्योंकि अगर उस समय हमने धैर्य नहीं रखा, साहस नहीं रखा, तो फिर तो क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है विषमताओं में साहस रखना, समता रस का पान करना, तब तो हमारे मानव जीवन की सार्थकता होगी। अपन आगे चलते हैं। 320 नंबर भत्तिये, अच्छा 321 और 22 संयुक्त हैं। भत्तिये पूज्यमाणो व्यंतर देवो देहि यदि लच्छी तो किम धम्मे कीरदि एवं चिंत्यई सद्दिट्ठी। फिर आगे 321 संयुक्त है। जम जस जम्मी देशे जीर्ण बिहाणेण जम्मी कालम्मी नाणम जिणेण नियदम जम्मम वाह अहवई मरणम बा। माने कितनी अच्छी बात करते हैं आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी। भक्त्वा पूज्यमाना व्यंतर देवा अपि ददाति इति लक्ष्मीम तथा किम धर्मेण क्रियते एवं चिंत्यति सदृष्टः यत यस्मिन् देशे एन विधानेन यस्मिन् काले ज्ञातम जिनेन नियतम जन्म वा अथवा मरणम वा। कितनी अच्छी बात कही कि वे मूल रूप से आचार्य भगवान व्यंतर देवी देवता वगैरह जो हुआ करते हैं, जो धन आदिक देते हैं, ऐसी हमारी जो मिथ्या भावना है, कैसी मिथ्या भावना है, तो धर्माचरण करना, ऐसा धर्माचरण माने ऐसा धर्म करना क्या है, व्यर्थ है। तो उसको बतलाते हैं सम्यक दृष्टि जीव जो रहता है वह क्या सोचता है, विचारता है कि यदि भक्ति पूर्वक, माने कौन की भक्ति, सर्वज्ञ देव वीतरागी प्रभु की भक्ति, पूजा करने की जगह हम व्यंतर देवों की पूजा अर्चना करने लगे और ऐसा सोच लें कि वह हमें धन पैसा देते हैं और फिर धर्म की क्या आवश्यकता है, सब यह व्यर्थ है, आडंबर है। तो वो कहते हैं लोग आकांक्षी हैं, माने ऐसी भावना रखने वाले, चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें धन की प्राप्ति हो। इसके लिए वह उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय का विचार नहीं करते। बहुत जरूरी है इस बात को बाज करना, क्योंकि अगर हम हे उपादेय का ध्यान नहीं रखेंगे, माने अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो हमें कोई भी बुद्धू बना देगा। इस गादी पे बैठा भी व्यक्ति भी बुद्धू बना देगा आपको, अगर हम हे उपादेय का ध्यान नहीं रखेंगे तो। और चाहते हैं कि उनके इस अन्याय में देवता भी मदद कर दे, तो बस वे देवता की पूजन करते हैं। बोल कबूल है कि नहीं है, कबूल तुझे, माने स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है, माने कैसी बात करते हैं।
और उनके धर्म का अंग केवल किसी न किसी देवता का पूजन। जैसे लोक में वे धन के लिए सरकारी कर्मचारियों को क्या करते हैं, हमारा काम जल्दी हो जाए, साइड वाले रास्ते से कुछ पैसा दे देते, लिफाफा दे देते, मीन्स घूस देते हैं। तो उसका कैसे, वैसे ही वे पूजन के बहाने एक प्रकार की घूस दे दिया करते हैं। वह बात बहुत अच्छे से समझनी है कि उनसे अपना काम बनाना चाहते हैं। ऐसा यद्यपि संभव नहीं है, किंतु सम्यक दृष्टि जीव जो जानता है, समझता है, मानता है कि हमारे भीतरा की सर्वज्ञ प्रभु हितोपदेशी, वह ऐसे अन्यथा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ना कुछ दे सकते हैं प्रभु और ना कुछ ले सकते हैं, तथा धन संपत्ति की क्षण भंगुरता भी वह जानता है। वह जानता है कि लक्ष्मी चंचल है, आज है कल नहीं है, इसका कोई पतियारा नहीं है। चूंकि पुण्य के उदय से आज हमारे पास है, कल नहीं रहेगी। माने जैसे पुण्य का उदय रहेगा, अगर पुण्य रहेगा तो सहजता से हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे और लाभ हमें ज़्यादा अर्जित होगा, और जब पाप कर्म का उदय रहेगा तो हम दिन भर भी मेहनत करेंगे, हमें अल्प लाभ होगा। यह बात बहुत अच्छे से समझनी है। तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी वहीं पड़ी रहती है। ऐसी एक लोकोक्ति धारणा है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपन को, क्योंकि अपन पूर्व उपार्जित पुण्य को लेके आए थे, और ये जो संचित है शुभ कर्म की बरगणाओं से जो संचित पुण्य है उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि वही तो फलीभूत होगा हमें। तब तो हम उसका बेनिफिट समझ के, प्रॉफिट समझ के पुण्य का उपार्जन करेंगे, शुद्ध उपयोग की भूमिका में जाएंगे। अगर हम ऐसा सोच लेंगे अरे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो एक बिजनेस पॉइंट हो गया। वहाँ हर जगह अपन ने प्रॉफिट की बात देख ली, क्योंकि यहाँ कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह एक डिपॉजिट होता है। वो डिपॉजिट आज नहीं तो कल जरूर हमारे लिए अवश्य ही मिलेगा। बस क्या आवश्यकता है, अपने पुरुषार्थ की आवश्यकता है, कर्म करने की आवश्यकता है। अगर हमने कर्मों को नहीं किया, उपादान को जागृत नहीं किया, क्योंकि ऐसा कहते भी हैं, हमारे सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं और हमारे पूर्वाचार्य भी कहते हैं कि मनुष्यों में, इस प्राणी में क्या है, बस जागृत करने की आवश्यकता है। क्या उसके अंदर जो छिपा क्या है, भगवत सत्ता छिपी हुई है, बस उसको जागृत करना है हमें। हम कैसे अपना कल बेहतर बनाए, जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे फल मिलेगा ही नहीं। जैसे माँ रसोई तैयार ना करे तो क्या जो उनके परिजन हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको वह भोजन नहीं करा पाएगी, उनका पेट नहीं भरा पाएगी। लेकिन जब माँ रसोई तैयार करती है एक श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ, निर्मल भावों के साथ, 12 भावना का पाठ कर रहे हैं, आलोचना का पाठ कर रहे हैं, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, महामंत्र नमोकार का पाठ कर रहे हैं। देखो जैन दर्शन भावों की प्रधानता को लिए हुए है। आप मनसा वाचा च कर्मणा, जैसे आपके अंतरंग बहिरंग भावों की अभिव्यक्ति होगी, वैसे ही तो निर्मल परिणाम उस जो निर्माण हो रहा है आपकी निर्माणशाला में, पाक कला तैयार हो रही है आपकी भोजनशाला में, जो रेसिपी तैयार हो रही है, उनमें भावों को भरना है।
ऐसा हम बताते हैं, एक स्वयं का अनुभूत है। कभी कभी सामायिक में बहुत अच्छा मन लगता, कभी कभी मन नहीं भी लगता। वो चीज़ भावों की प्रधानता रहती है। जितना आप श्रद्धा भक्ति के साथ अपने अतिथि को, हाँ, जिसकी कोई आने जाने की तिथि नहीं है कि आज किसके यहाँ जाएंगे, कल किसके यहाँ जाएंगे, वो भक्ति का समर्पण, वो जो आप रसों की अभिव्यक्ति अपनी पाक कला के माध्यम से, निर्माण के माध्यम से जो आप तैयार करते हैं और आप उस अतिथि को परोसते हैं, और फिर उसमें जो भाव जाते हैं ना, वो भाव इतने निर्मल परिणामों के साथ सामयिक में सहभागी हुआ करते हैं। देखो, ध्यान रखना, तीनों काल की सामयिक उस पर निर्भर करती है, दिन भर के सारे आवश्यक उस पर निर्भर करते हैं। क्योंकि वो ही तो एक ऐसा है कि साधु जब अपने आवश्यकों का निर्दोष पालन करेगा तो उसका छठा हिस्सा नेचुरली आपके डिपॉजिट में जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, हमारे गुरु भगवान कहते थे। हम क्या कहेंगे, क्या खा के कहेंगे हम? हमारे गुरु भगवान कहा करते थे कि जैसी अभिव्यक्ति होगी वैसी ही तो साधु का मन वैसे ही स्थिर होगा। कहते हैं मन स्थिर नहीं रहता। अरे मन तो चलायमान है। हम मन को स्थिर करना चाहते, हम जाप देना चाहते तो कहीं इधर पहुंच जाते, कहीं उधर पहुंच जाते, कहीं संत भवन में पहुंचते तो कभी मंदिर पहुंच जाते, तो कभी संतशाला पहुंच जाते और कभी प्रवचन हाल आ जाते। माने कहीं ना कहीं स्थिरता नहीं बन पा रही। हमारी सर्वज्ञ देव के प्रति वो बात बहुत अच्छे से समझनी है, जाननी है। आज कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं। गुरु भगवान ने लगभग 3 दशक, लगभग 30 साल तक अपनी बात को राजनेताओं के समक्ष और श्रावकों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप बड़े ध्यान से, गौर से सुनने का प्रयास करना। आज गुरु भगवान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके वचन, उनके नियम, उनके कानून आज हमारे लिए संविधान बन के रह गए। आज उनका अनुसरण करना, पालन करना हमारा कर्तव्य है। आज हम एक ऐसी गाथा का वर्णन करना चाह रहे हैं जो भारत की एक स्वर्णिम गाथा है। हमारा देश भारत सदा शोभायमान रहा है। भारत के पहले इस देश को महाराज नाभिराज के नाम से या अजनाव वर्ष अथवा अजनाव खंड कहते थे। महाराज नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव, ऋषि आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत ने इस धरती के 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती पद धारण किया। तब से उनके नाम से यह देश भारत कहलाया। वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध 18 पुराणों में इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध हुआ करते हैं। अनेक विषयों पर विद्याओं के भंडार अग्नि पुराण के 10वें अध्याय में बहुत अच्छी बात कही गई है। जरा मृत्यु भयम नास्ति धर्मा धर्मेक युगादिकम न धर्मम मध्यमाम तुल्या मध्या हिमान देशाम तु नाभितः ऋषभो मरुदेवांच ऋषभात भर्यो भवत वृषभो दात
श्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरिगतः भरताद भरतम वर्ष भरतात सुमितस्तत्वभूत। अर्थात हिम्मत प्रदेश में बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं हुआ करता था, धर्म और अधर्म भी नहीं हुआ करता था, वहाँ समभाव हुआ करता था, एकदम शांत सुरम्य वातावरण, शांति का वातावरण। वहाँ नाविराज जैसे मरुदेवी में श्री ऋषभ देव आदि ब्रह्मा ऋषभ देव को जन्म दिया। ऋषभ देव से भरत प्रथम ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म हुआ और ऋषभ देव ने राजलक्ष्मी को भरत को प्रदान कर संन्यास धारण किया। भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। मार्कंडेय पुराण अध्याय 50 में कुछ और विस्तार से वर्णन किया गया है। ये वैष्णव परंपरा के ग्रंथ हैं, मंथन बहुत किया गया है। अग्निग्र सुनोर नाभिस्तु विस्भो अभूत सुनोत द्विजः वृषमाद भरतो जज्ञेय वीरा पुत्र शब्दार्थ रहा। सो अभिस्मिंच यस्मर्षभा पुत्र महाप्रवज्य मास्थिस्थिताः तपस्तेपे महाभागा पुलहाश्रमा संश्रया। हिमालयं दक्षिणं वर्ष भर्ताया पिता दद्दहि तस्मात् तु भर्तं वर्ष तस्य नामना महात्मनः। अग्निग्र के पुत्र नाभि हुए और नाभि के पुत्र आदि ब्रह्मा ऋषभ देव हुए और ऋषभ से 100 वीर पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भरत। ऋषभ देव ने भरत का राज्याभिषेक कर कर महाप्रवज्या, ऐसा उस ग्रंथ में अंकित है, मुनि महाराज से दीक्षा धारण कर ली। इन महाभाग्यवान ने पुलह आश्रम में जाकर घोर घनघोर तप किया और ऋषभ देव ने भरत को हिम्मत नामक दक्षिण प्रदेश दिया था। उसी महात्मा भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। वायु पुराण पूर्वार्ध ग्रंथ के अध्याय 35 में 50, 51 और 52 श्लोक में भी यही बात बहुत अच्छे से कही गई है कि ब्राह्मण पुराण पूर्वार्ध अनुष्टंग पाद अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 59, 60, 61, लिंग पुराण अध्याय 47 श्लोक क्रमांक 19 से 24 और विष्णु पुराण द्वितीय अंश अध्याय 1 श्लोक के 27वें से लेकर 23वें 12 पुराण, अध्याय 74 स्कंद पुराण के महावेश्वर देव का कोमार वंड, अध्याय 37 और श्लोक क्रमांक 57 और नारद पुराण पूर्व खंड अध्याय 48 श्लोक 5 और शिव पुराण जो मूल ग्रंथ है वह 37 और 57, कुर्म पुराण अध्याय 41 और श्लोक 37 और 38 में उपरोक्त तथ्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है और पूरे सम्मान के साथ प्रस्तुत किया गया है। इन सभी प्रमाणों को मूल ग्रंथों से आप सभी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि जान सकते हैं कि गुरु भगवान ने जो बात 3 दशक तक लगातार राजनेताओं और श्रावकों के समक्ष प्रस्तुत करने की और श्रीमद् भागवत में यह बात बहुत अच्छे से स्पष्ट है इस ग्रंथ में। ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुण असीत एनेन्द्रम वर्ष भारतम इति
व्यपति शांति, अध्याय 5 पेज 4 और श्लोक क्रमांक 3। इन हिंदू पुराण ग्रंथों के साथ साथ जैन पुराण ग्रंथों में भी यह विषय बहुत अच्छे से उपलब्ध है कि आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने भी आदि पुराण ग्रंथ में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तन्नामना भारतवर्षमिति हसीज जनास्पदम हिमाद्रे रामद्रास्य क्षेत्रम चक्र भूतामिदम। ये पृष्ठ क्रमांक 169 पृष्ठ पर अंकित है। अर्थात इतिहासकार जानने वालों का यह बहुत अच्छा मत भी है कि जहाँ अनेक आर्य पुरुष रहते हैं, ऐसा ही है हिमवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत चतुर्वर्तियों का क्षेत्र भरत के नाम से, भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही एक श्लोक मिलता है पुरुदेव चंपू काव्य का, आपने नाम सुना होगा। उसका पर्व छठा पर्व और पृष्ठ 32 पर यह अंकित है कि यम नाम भरत भरता वनित्य मगगत षडखंडा भूषा मही। ये 37वां पर्व और पृष्ठ क्रमांक 203, अर्थात जिनके नाम से 60 खंडों से विभूषित पृथ्वी भारत भूमि का जो नाम विख्यात है। आगे इसी प्रकार आदि पुराण में भी बहुत अच्छे से अंकित किया गया है। ततोर विसंच साम्राज्ये भरतम सुनुमग्रिम भगवान भरतम वर्ष तत्सन्नार्थम व्याघ्यादिदम। यह 7वां पर्व है और 76वां पृष्ठ क्रमांक पे यह बात अंकित है। ये इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पुख्ता प्रमाण के साथ बात की जा रही है, क्योंकि ये सारे पुराण ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्य महर्षियों के ग्रंथ हैं, कोई अन्यथा बात नहीं लिख देंगे। उन्होंने कहा आदि पुराण में ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके यह घोषणा की थी कि भरत से शासित देश भारतवर्ष कहलाएगा। 8वीं शताब्दी के महान विद्वान आचार्य रविसेन ने भी अपने पद्म पुराण ग्रंथ में अनेक स्थलों पर यह तथ्य भी स्वीकार किया है और कहा है कि ऋषभेशा यशोत्याम जातो भरत कीर्तितः यस्य नामना गतम ख्याति मेद द्वास्यम जगत्रे। यह 20वां पर्व पृष्ठ क्रमांक 124, अर्थात भगवान ऋषभ देव की यशस्वी रानी से भरत नामक प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वह भरत चक्रवर्ती हुए। इसी के नाम से यह भारत, यह देश भारत देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राकृतिक भाषा के एक ग्रंथ है, उसमें वसुदेव हिंदी के प्रथम खंड में पृष्ठ क्रमांक 186 पर बहुत अच्छे से अंकित है। तत्व भरा हो भरवास चूड़ामणि तस्येवणामेव एव भारह वासंती तनुच्यंती। अर्थात भरतवर्ष के चूड़ामणि भरत हुए, उन्हीं के नाम से देश भारत कहलाया। इन सभी प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों से यह भली भांति सिद्ध होता है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत विख्यात हुआ। कुछ पक्षपाती इतिहासकार सर्वमान्य वैदिक ग्रंथों को और श्रवण संस्कृति के साक्ष्यों की अवहेलना करते हुए दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से भारत नाम का निराधार कल्पना कर देते हैं। इन भरत के वीरता पूर्वक जीवन का विस्तार परिचय
मच्छांगवत के नवम स्कंद में भी दिया गया है कि यह कहीं भी ध्वनित नहीं होता कि जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है। माने पूरा प्रमाण दिया है यह बात कि अन्यथा नहीं है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत का ही मूल प्रमाण मिलता है। दुष्यंत पुरुष भरत चंद वंश के प्रतापी सम्राट हुआ करते थे, यह बात भी सत्य है। उनसे पूर्व इक्ष्वाकु कुल जो वंश हुआ है उसमें हजारों राजाओं ने इस देश में शासन किया और कुशल शासन के द्वारा उन्होंने जो बताया तब देश का नाम क्या था, क्या अजनाव वर्तमान वर्ष नाम से ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष नामकरण संबंधित कथन करने वाले सभी पुराण मिथ्या सिद्ध होंगे, अन्यथा नास्ति। संबंधित कथन करने वाले सभी पुराण मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकते। अतः निर्विवाद रूप से धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से ही भारत देश कहलाया, यह बात सिद्ध होती है। हमें अपने आप में हर्षित होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, यूँ बोले प्राउड महसूस करना चाहिए, फक्र महसूस करना चाहिए कि इस पावन पवित्र भूमि पर हम सभी ने जन्म लिया। यह पावन भूमि ऐसे महान आचार्यों, ऐसे महान पुरुषों, सतियों ने जन्म लिया, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी, सीता सती, अंजना सती, सोमा सती आदि ऐसी महान सतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अब अंत तक अपने धर्म की बागडोर को मजबूती से पकड़े रहे। ऐसे महान भारत देश के हम रहने वाले हैं, ऐसी पवित्र माटी में हमने जन्म लिया है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इसलिए ध्यान रहे कि हम गुरु भगवान कहते थे मनुजो मानवो भ्रुवाद भरता प्रतिभारता, माने ये बात गुरु भगवान की अन्यथा नहीं हो सकती। प्रतिभा स्थली जो संस्था गुरु भगवान के आशीर्वाद से संचालित रही, आज भी संचालित है और आगे भी रहेगी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से अंकित करा के गए हैं। वो भले ही आज प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से वो हमारे लिए आशीष प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह अभियान बंद नहीं करना, चालू रखना जब तक भारत का नाम भारत कहा ना जाए। ध्यान रहे, इसलिए ध्यान रखना हमारे द्वारा जो संभाषण हो भारत का नाम भारत ही कहा जाए। जय भारत। बोलिए देवादिदेव 1008 विश्व पूज आदि ब्रह्मा श्री ऋषभनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान ते सूजय लोकालोक, सोबाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ तो। हे जिन वाणी भारती माँ तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।